नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे ब्लॉग बहुधान्य.blogspot.in में स्वागत है। मुझे पता है काफ़ी लोग जो कल संडे को एग्ज़ाम हुआ उसका काफ़ी इंतज़ार कर रहे थे। तो जो मुझे एग्ज़ाम पेपर मिला है आपका टेस्ट कोड 1/2015 और ये मुझे पता चला है कि 1 घंटा 15 मिनट का एग्ज़ाम था जिसमें 160 मार्क्स से मार्क्स का ऑब्टेन करना था। तो मैंने इन सभी क्वेश्चनों को अपने ब्लॉग पे रिकॉर्ड कर लिया है हिंदी में, सो दैट किसी को भी किसी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। और अभी मैं आपके सामने इसकी आंसर की आपके सामने रखने जाऊंगा। तो जो ये पेपर था ये फार्मिस्ट का हेल्थ डिपार्टमेंट का पेपर था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने का जो मेन मुद्दा है वो यही है कि आने वाली जो भी वीडियोज़ हैं या पिछली वीडियोज़ हैं वो सब आपको यहाँ मिल जाए। और दूसरी बात ये है कि अगर आप इस पेपर को मेरे पिछली सभी वीडियोज़ के साथ रिलेट करके देखेंगे तो आपको 60% पेपर जो है वो उन्हीं लास्ट पेपरों में से मिलेगा। तो एक तरह का आपको अगर 10 ईयर चाहिए हरियाणा HSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का, तो सबसे अच्छा जो लिंक है वो बहुधान्य.blogspot.in है। यूट्यूब चैनल है मेरा, आप इस पर सब्सक्राइब कीजिए। जो भी नई वीडियो बनती है वो आपको साथ के साथ मैसेज आता है जिससे आपको इसकी डिटेल मिल सकती है। और इसके अलावा आप मेरे सोशल लिंक्स पे भी जा सकते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये मेरे सभी सोशल लिंक आप फेसबुक के साथ मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं, गूगल प्लस के साथ, ट्विटर हैंडल है मेरे पास, टम्बलर है, रेडिट है और ये यूट्यूब चैनल, इस पर आप जाकर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो हम पेपर स्टार्ट करते हैं। पेपर बहुत आसान आया था। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या था। पहला क्वेश्चन था कि हरियाणा के राजा हरीश का टीला कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन थे नारनौल, सिरसा, थानेसर, इसमें से कोई नहीं। मैंने तकरीबन सभी क्वेश्चन देखे हैं आपके, तो उसमें मुझे एक चीज़ सबसे अच्छी दिखाई दी कि आपको खाली 3 ही ऑप्शन दिए हुए थे। हर ऑप्शन में रैंडमली मैं क्वेश्चन देखूँ तो हर क्वेश्चन में ये था कि चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है कि ये क्वेश्चन का आंसर ढूंढने का। यानी एक प्रोबेबिलिटी क्या बन जाती है 33%। अगर 4 ऑप्शन हो तो 25% की प्रोबेबिलिटी बनती है कि मेरा आंसर ठीक होगा कि नहीं होगा। पर जब आपके पास 3 ऑप्शन रह जाते हैं तो आपके पास 33% की प्रोबेबिलिटी हो जाती है, जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो इसका आंसर है, मैं विदाउट टाइम वेस्ट करते इसका आंसर देता हूँ। तो जो इसका आंसर है थानेसर। थानेसर इसका आंसर है। सी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी। मैं कई बार अपनी वीडियोस में बोलता रहा हूँ कि पानीपत से रिलेटेड, तराइन के युद्ध से रिलेटेड, महात्मा गांधी जी से रिलेटेड जितने भी आंदोलन या लड़ाई हुई हैं हरियाणा के एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं ये क्वेश्चन। आप प्लीज़ इनको अच्छी तरीके से गो थ्रू करके जाया कीजिए और इसमें अच्छी तरह से अपनी कमांड बना लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट होना ही होना है। तो इसमें ऑप्शन थे 1526, 1761, 1739, 1556। तो जो इसका आंसर था वो था 1761, क्योंकि 1526 में पहला पानीपत का युद्ध हुआ था, 1556 में दूसरा पानीपत का युद्ध हुआ था, 1761 में तीसरा युद्ध हुआ था। यानी बी इसका आंसर था। आप बी पे टिक कीजिए अपने आंसर। आपके पास आंसर क्वेश्चन पेपर पड़ा होगा तो उसमें आप टिक करते रहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजा हर्षवर्धन ने कुरुक्षेत्र के पास थानेसर में अपनी राजधानी स्थापित की थी। तो ऑप्शन थे इसके 6वीं शताब्दी में, 7वीं शताब्दी में, 8वीं शताब्दी में, 9वीं शताब्दी में। तो मैं विदाउट टाइम वेस्ट करते इस क्वेश्चन का 6वीं शताब्दी में आंसर लगाऊंगा, क्योंकि इसी के समय 590 से 634 के आसपास इनका समय पीरियड रहा था हर्षवर्धन जी का। तो 6वीं शताब्दी इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा राज्य हरियाणा के पूर्व में है। हमें दिशाओं के बारे में जरूर पता होना चाहिए कि हमारा हरियाणा में पूर्व में कौन सा राज्य लगता है, दक्षिण में कौन सा राज्य लगता है। तो इसका जो आंसर है जम्मू कश्मीर हरियाणा के किसी भी पार्ट से नहीं लगता, गुजरात भी नहीं लगता। तो देखो 2 क्वेश्चन तो यही गलत हो गए। अब आपकी जो प्रोबेबिलिटी होगी आंसर ठीक होने की 50%। राजस्थान की उत्तर प्रदेश, जो राजस्थान है वो दक्षिण साइड में लगता है। तो जो इसका आंसर है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश पूर्व से हरियाणा की तरफ अटैच होता है। तो आप उत्तर प्रदेश इसका आंसर को टिक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5th क्वेश्चन। संदेश साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत किसने की थी। छोटू राम ने, हेमचंद्र ने, नेकी राम शर्मा ने, इनमें से कोई नहीं। देखो 3 ही ऑप्शन है आपके पास, तो इसका आंसर आप लिख लीजिए नेकी राम शर्मा जी। नेकी राम शर्मा जी इसका सही आंसर है सी पे टिक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 6th क्वेश्चन। निम्न में से हरियाणा की राज्य भाषा कौन सी है। उर्दू, गुजराती, हिंदी, हरियाणवी। तो मैं आपका यहीं से एक थोड़ी सी दुविधा है उसको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो हरियाणवी है इसका आंसर नहीं है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, हरियाणवी इसका आंसर नहीं है, क्योंकि उन्होंने भाषा पूछी है।
अगर बोली पूछी होती तो मैं हरियाणवी की तरफ देखता, पर उन्होंने राज्य भाषा पूछी है तो उसकी राज्य भाषा है हिंदी। अगर आपसे ये पूछा जाए कि हरियाणा की सेकेंडरी लैंग्वेज कौन सी है, सेकेंडरी भाषा कौन सी है, तो वो है हिंदी पंजाबी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7th क्वेश्चन, हरियाणा में कौन से मुख्यमंत्री उप प्रधानमंत्री बने हैं? बंसीलाल, देवीलाल, भजनलाल, हुकुम सिंह। तो इसका आंसर है देवीलाल, चौधरी देवीलाल जी को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंजी साहिब गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? तो मंजी साहिब गुरुद्वारा अंबाला, झज्जर, फतेहबाद, रेवाड़ी। इसका आंसर अंबाला है, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 9th क्वेश्चन, कौन सा पानी में घुलने वाला विटामिन है? विटामिन ए, के, ई, बी। तो इसका आंसर विटामिन बी है। बी कॉम्प्लेक्स के जितने भी पार्ट्स हैं वो सभी पानी में घुलनशील होते हैं, B12 बोलते हैं जिसको हम। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन, विषम का चयन करना है इसमें से, यानी इसमें से ओड वन कौन सा है? तो ऑप्शंस में थे कंप्यूटर, लैपटॉप, AC, मोबाइल। तो आप बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है? एनी आइडिया? देखिए, कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल तीनों विंडो बेस या एंड्रॉयड बेस हैं। इसमें यानी किसी न किसी तरह के सॉफ्टवेयर के साथ संचालित किया जाता है। तो जो AC है उसका यूज़ हम ठंडी हवा लेने के लिए करते हैं, तो इसका आंसर AC हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th, स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म किस जिले में हुआ था? नारनौल, फरीदाबाद, अंबाला, रोहतक। तो इनका जन्म जो है वो D है इसका आंसर, रोहतक में हुआ था। इनके बारे में मैं थोड़ी सी डिटेल दे देता हूँ आपको जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। इनका जन्म 1877 ईस्वी में हुआ था, रोहतक डिस्ट्रिक्ट, और जो गांव था वो था केलगा, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला हरियाणा के किस भाग में स्थित है? पूर्व में, दक्षिण में, उत्तर में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर दक्षिण है, क्योंकि जो उत्तर पूर्व की दिशा लगती है उधर शिवालिक की पहाड़ियाँ लगती है हरियाणा के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन 13th क्वेश्चन, हरियाणा का कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो इन ऑप्शन के हिसाब से देखा जाएगा तो वो पंचकुला है, क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे छोटा। 15 अगस्त 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। और यमुनानगर की बात करूं तो 1 नवंबर 1999 में इसकी स्थापना की गई थी। पलवल सबसे लास्ट में बना है, ये 2004 में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 14th क्वेश्चन, चंडीगढ़ सिटी और आधुनिक वास्तुकला की बेहतरीन उदाहरण किसने रूपरेखा बनाई थी? तो ऑप्शन थे माइकल फ्लैप्स, जॉन जोनाथन, नन ऑफ दिस अबव या कॉर्बेजर। तो कॉर्बेजर ये पेरिस के एक बड़े ही अच्छे वास्तुकार थे, आर्किटेक्चर थे, जिनको जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा बुलाया गया था और एक चंडीगढ़ को डिज़ाइन करने के लिए बुलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा विधानसभा में कितनी सीट्स अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं? तो ऑप्शन थे 16, 15, 18, 17। तो इसका आंसर जो है वो है 17 इसका आंसर है। हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली में जो अनुसूचित जाति के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं वो 17 सीटें हैं। तो ये कुछ 15 क्वेश्चन हैं। अगले 15 से 20 क्वेश्चन मैं अपनी अगले पार्ट सेकंड 2 में डालूंगा। आपको ये वीडियोस कैसा लगा प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए, सो दैट, और अगर आपको लगता है कि इसको आगे शेयर करना चाहिए तो प्लीज़ कीजिए, क्योंकि अच्छी चीज़ को शेयर करना चाहिए। अभी के लिए इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो जल्दी बनाऊंगा और आपके सामने रखूंगा। अभी के लिए धन्यवाद।